मैं डॉक्टर एसपी सिंह अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नमस्कार। आज जो मैं बात करूंगा वो सभी की है, मेरी कोई निजी प्रॉब्लम नहीं है। तो पर किसी को भी उसका पता नहीं है, या पता है तो हम उसको बाईपास कर रहे हैं, हम बच रहे हैं उससे। वो बात ये है कि हम किन किन चीज़ों के आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, आदत पड़ गई है। उनमें सबसे अधिक जो जो बात सोचने वाली है पर हम सोचते कभी नहीं, वो ये है कि हम मोबाइल फ़ोन के इतने आदी हो गए हैं कि जब भी हम उठते हैं, उठने से लेके रात जब तक नींद नहीं आती तो मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे हाथ में रहता है। तो हम सोचते तो ये हैं कि हम सारी दुनिया से वाया इंटरनेट जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। हम जो फ़ोन से जुड़ गए हैं वो अपने से हम कट गए हैं। हमारा अपने से जो संबंध है वो कट गया है अंदर से। हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव जो अंदर के हैं वो नहीं उठ रहे। रिलेशंस टूट रहे हैं। लोग फ़ोन पर चैट कर लेते हैं थोड़ी देर। किसी के पास जाना, किसी को मिलना, किसी को गले लगाना, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ रहना, किसी के साथ घूमने जाना, किसी से बातें करना, ये सब बातें धीरे धीरे छूट रही हैं। तो ये एक सीरियस मैटर है। सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे बच्चों में भी, बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी आ गई है। हर कोई अपना फ़ोन लेकर बैठा है तो गर्दन झुकाए हुए फ़ोन पर कर रहा है। कोई चैट कर रहा है, कोई सर्फिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे क्या है कि हम ना तो बाहर जा सकते हैं, ना ही हमारे शरीर कोई हमारी कसरत होती है, व्यायाम, ना ही हम जो बाहर की दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया, जो सुंदर संसार है, उसको हम देख नहीं सकते। हम फ़ोन पर तो निकाल कर देख लेते हैं वीडियोस, फ़ोटोज़, पर जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, प्रकृति ने हमें अपनी गोद में ले रखा है। हमारा संबंध प्रकृति से टूट गया है। तो इस कारण जो है कि हमारा भीतरी जो है, हम वो अंदर से स्ट्रेस्ड हैं, चिंतातुर हैं, और मूड चेंजेस आ रही हैं। हर कोई इरिटेबल हो गया है, छोटे पर खिंच जाता है, गुस्सा बढ़ गया है, क्योंकि उसको निकालना नहीं है। पहले लोग जाते थे बाहर घूमने, एक्सरसाइज करने, काम करने। अभी ये जो बीमारी है इसकी वजह से बाहर की मूवमेंट कम हो गई है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में ही रहते हैं, तो उस कारण जो है दे आर ऑलवेज बिज़ी
विद देयर मोबाइल फ़ोन्स। तो इस कारण बहुत सी बीमारियां, मानसिक बीमारियां, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो आ गए हैं, पर हमें पता नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है लोगों में। ठीक है, घरों में बैठे खा पी रहे हैं सब कुछ बना के, तो वो टाइम पास है। ऐसे पर जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो बच रहे होते हैं हम, कि हमको स्ट्रेस जो है, चिंता है, वो घेर ना ले। सोचो ज़रा, अगर किसी से घंटे के लिए उसका मोबाइल छीन लिया जाए तो उसको कितनी चिंता हो जाएगी, कितना वो टेंशन में आ जाएगा। किसी से भी करके देख लो कि आप 1 घंटे के लिए फ़ोन मुझे दे दो तो मेरे से बातें करो, कोई नहीं मानेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम हैबिचुअल हैं, हम आदत बन गई है हमको इंटरनेट की, मोबाइल की। अगर इंटरनेट स्लो हो रहा है तो फिर भी हम खिंच जाते हैं, अगर कनेक्शन नहीं आ रहा तो फिर भी हमें लगता है कि फटाफट आना चाहिए। ये जो फटाफट वाली हमारी भाव दशा है कि मैं जो है कनेक्टेड हो जाऊं इंटरनेट से, तो ये भी एक रेस्टलेसनेस, ये बेचैनी हमारी है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम जुड़े रहें इससे। जैसे किसी को होता है कि कोई नशा कर लेता है, तो जब उसका उसको लगता है कि मैं फटाफट नशा कर लूँ, सिगरेट ले लूँ, शराब पी लूँ। ऐसे ही मोबाइल का जो नशा है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से मुझे चिंता है कि लोग अपने से टूट गए हैं। तो ये जो बनावटी दुनिया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो फ़ोन पर, इंटरनेट पर, इसमें मिलता तो हमें कुछ भी नहीं है। मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, या कुछ और भी होंगे, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। तो हम दोबारा उसको खोल खोल कर देखते हैं कि शायद कुछ नया हो। नया तो कुछ भी नहीं है। ये जो भी कुछ यहाँ हम डालते हैं, इसमें हम भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो भी हम डालते हैं, वो थोड़ी देर तो लगता है कि किसी को अच्छा लगेगा या सूट करता है, तो थोड़ी देर के बाद वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ओवरऑल हम देखें तो हम जो मोबाइल के आदी हो गए हैं वो बहुत बुरी बात है। मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद करके प्रकृति से जुड़ जाएं, तो जो आनंद आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपकी फूलों की जो छोटी सी क्यारी है उसमें तितलियां जो हैं कितनी सुंदर हैं। उनको क्लोजली देखो, नज़दीक होके देखो। अपने उगाए हुए जो फूल हैं, गमलों में हैं या बाहर क्यारी में हैं, उनको देखो, कितनी सुंदर पत्तियां हैं, कितने सुंदर फूल हैं। बाहर नज़र घुमा के देखो, दूर हवा चल रही है तो वृक्ष जो है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। रात को तारों को देखो, खुले आकाश को देखो। ज़मीन पर चलते हो तो ज़मीन को देखो। आपके पाँव ज़मीन पर जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो फील करो कि कैसी ऊर्जा, कितनी अच्छी ऊर्जा आपको मिल रही है। कभी संगीत सुनो बाहर जाके, कोयल कैसे कूकती है। कभी चिड़ियों की आवाज़ सुनो,
कभी कौए की काँव काँव सुनो, कभी पैरट्स तोते जब बोलते हैं तो उनकी चीं चीं सुनो, कभी बच्चों को खेलते हुए देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको लगेगा कि हम फैल रहे हैं, वरना हम सिकुड़ गए हैं। फैलने वाली बात तो ठीक है, जो मोबाइल है वो हम सारी दुनिया में है, तो वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो असलियत है, उससे बहुत दूर है। असलियत तो यही है कि दुनिया खुली, हम बंद हैं। तो मेरा आज का यही आपको एक सुजेशन है कि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद करके देखो, बाहर जाओ, शरीर का व्यायाम करो, खुले में सांस लो, संगीत सुनो, ऐसी कुछ बातें छोटी छोटी, तो आपको फिर से वही ऊर्जा आप देगी। जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम ये रोज़ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक टाइम देना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको बाहर जाने की, बाहर घूमने की, प्रकृति से संबंध जो है आपका वो बनने लगेगा। तो ये करके देखो। आज फिर अंत में आपको एक पोएम सुनाता हूँ। तो मैं पेश कर कुमार बटालवी साहब की एक पोएम है, मैंने अभी अभी पढ़ी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, मेरे सोहणिया, मेरे सोहणिया, मेरे सोहणिया, मेरे लाड़िया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया। अड़े आवे तेरी याद ने, अड़े आवे तेरी याद ने, कढ़ के कलेजा खा लिया। अड़े आवे तेरी याद ने, कढ़ के कलेजा खा लिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया, थब्बाक जुल्फ़ां वालिया। ओ मार लैंदे वल निगहा, ओ मार लैंदे वल निगहा, अज हो गया सूरज जिबा। ओ वाह ओ मार लैंदे वल निगहा, अज हो गया सूरज जिबा। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਅਸਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋੜ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਆਈਆਂ ਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਹਿੰਗੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਹਿੰਗੀਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਅਜੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਅਜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅਜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉਜੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉਜੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂਸਲ ਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉਜੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂਸਲ ਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਥਕਣ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਥਕਣ ਜੋੜ ਕੇ ਘੀਰਾ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਥਕਣ ਜੋੜ ਕੇ ਘੀਰਾ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ,
ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਰੋਗ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਰੋਗ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਵਾਲਿਆ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾੜਿਆ। ਅੜਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੜਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਹਿਜਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹਿਜਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਲੂਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਹਿਜਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਲੂਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾੜਿਆ। ਅੜਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ, ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾਲਿਆ। ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾਲਿਆ। ਕੱਚਾ ਪਿਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਕੱਚਾ ਪਿਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿੰਗਰਫੀ ਰੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੱਚਾ ਪਿਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਫੀ ਰੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦੂ ਨੇ ਬੁੱਲੀ ਲਾ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦੂ ਨੇ ਬੁੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਥੱਬਾਕ ਜ਼ੁਲफां वालिया। ऐसे ही जो पोइट्री है, जो है, अगर आप कविता से जुड़ सको तो जो आपके भीतर एक कविता है जो अभी गाई नहीं गई, हर एक के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काव्य है, संगीत है, मौन है, वो हम निकलने नहीं देते। हमने अपने आप को व्यस्त रखा हुआ है, हम ऑक्यूपाइड रहते हैं। ऑलवेज वी आर ऑक्यूपाइड। तो मेरा मानना है कि आप अगर थोड़ा टाइम निकाल कर अपने भीतर की जो कविता है उसको फूटने दें, उसको उगने दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई रोक सकता है कि आप कवि बने। और जो कवि बन गया वो ऋषि बनने में उसको टाइम नहीं लगता। कवि और ऋषि का जो भेद है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसके अंदर जो अंदर से खुल गया, जो अंदर से जिसकी फ्लावरिंग हो गई, जो अंदर से क्लोजनेस थी, जो अंदर वो हमने बंद कर रखा था अपने आप को, अपने भीतर अपने ही ताले लगा रखे थे, अगर वो खुलने शुरू हो जाएं तो आपके भीतर जो है वो संगीत उठेगा, ध्यान उठेगा, साइलेंस उठेगी, मौन उठेगा, तो सभी ऋषि हो जाएंगे। तो आप ये करके देखो, संबंध बनाओ, फूलों जैसे हो जाओ, तितलियों जैसे हो जाओ, पक्षियों जैसे हो जाओ, वृक्षों जैसे हो जाओ, बच्चों जैसे हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।